हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज आ गया आपका फिर से फौजी सर, और आप सभी को पता है आपका फौजी सर आएगा मतलब एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन होगा। आज का भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए। आज जो हम करवाएंगे आपका कुछ जीके का क्वेश्चन करवाएंगे, उसके साथ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन होगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। पर जो होता है वो न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये दोनों का मुख्यालय जो होता है, हेडक्वार्टर जो होता है वो न्यू दिल्ली में होता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सोर्स ऑफ एनर्जी लार्जली यूज इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा का सोर्स किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो होगा भाई ऑप्शन ए, कोल, यानी कि कोयला का द्वारा जो होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि ऊर्जा लिया जाता है भारत में, यानी कि ऑप्शन ए होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुडी इज ए डांस स्टाइल ऑफ, यानी कि कुचिपुडी एक नृत्य है, कौन से राज्य का नृत्य है आपको बताना है। तो कुचिपुडी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और केरला का जो होता है वो कथकली होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भारतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु का होता है। कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है। कथकली जैसे कि मैंने बोला केरल में होता है। कुचिपुडी आंध्र प्रदेश का होता है। ओडिसी जो होता है वो उड़ीसा का होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। मणिपुरी जो होता है वो मणिपुर का होता है। ठीक है, और भी है जैसे कि आपको देख पा रहे हो। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर रणथंबोर इज लोकेटेड, यानी कि रणथंबोर कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो रणथंबोर जो होता है वो राजस्थान में स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट भारतपुर डिड सेंचुरी इज सिचुएटेड, यानी कि भारतपुर सेंचुरी कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो भारतपुर सेंचुरी जो होता है वो राजस्थान में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा मतलब 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि खजुराहो सेंचुरी कहां पर स्थित है, तो वो होता है भाई मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और एक चीज भी मैं बोल दूं, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा वन कौन से राज्यों में स्थित होता है, तो भी वो भी होता है मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को पता होगा, जरूर पता होगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत में लड़के और लड़की के लिए शादी करने के लिए जो होता है वो निम्नतम आयु उम्र कितना होना चाहिए। तो देखो, लड़के के लिए जो होना चाहिए वो 21 साल और लड़की के लिए जो होना चाहिए वो 18 साल। ये तो सभी बच्चों को मालूम है, पर ये रूल जो है वो कौन से साल को पास हुआ था ये जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के। आपको जो बच्चे इंडियन आर्मी के प्रिपरेशन कर रहे हो उन लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो 1978 साल में ये आइन रूल्स पास हुआ था। ठीक है, यानी कि 1978 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर, यानी कि भाखरा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है आपको बताना है। तो भाखरा नंगल बांध जो है वो भाई देखो मतलब सलतूज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे में देखा हो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी देखेगा वियन्ना कर देगा, ऑस्ट्रिया का राजधानी देखा तब भी वियन्ना कर देगा। पर मेरे भाई ये दोनों चीज में कंफ्यूज आपको अभी छुड़ा देता हूँ, अब भी आप छोड़ दोगे। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होता है आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया किस लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैंगारू के लिए फेमस है। ठीक है, कैंगारू कैनबेरा होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होगा, ऑस्ट्रेलिया का मतलब नेशनल एनिमल जो है वो भी मतलब देखो कैंगारू होता है। आप सभी को पता है कैंगारू के लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस है, तो कैंगारू होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो कैनबेरा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा। कैनबेरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है और ऑस्ट्रिया का राजधानी जो होता है वो वियन्ना होता है। जहां पर हिटलर की जन्म हुआ था ना वो ऑस्ट्रिया भाई। ठीक है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत कर देना। जो बड़ा वाला लेटर
आता है ना ऑस्ट्रेलिया, वो होता है भाई कैनबेरा उसका राजधानी। पर ऑस्ट्रिया जहाँ पर हिटलर के जन्म हुआ था उसका राजधानी है वियना। और हेलसिंकी जो होता है वो फिनलैंड की राजधानी होता है। और नॉर्वे की राजधानी जो होता है वो ऑस्लो होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 साल में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि जालियांवाला बाग मैसाकर कब और कहां पर हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और पंजाब के अमृतसर में जो होता है वो गोल्डन टेम्पल भी स्थित है, यानी कि स्वर्ण मंदिर भी वहां स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पूना फैक्ट कौन से साल को हुआ था, तो पूना फैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है, आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम जो होता है वो डॉलर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा। और रूपी जैसे कि मैं बोल चुका पिछले वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा सारा वीडियो देख लो। आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग मेरा सारा वीडियो देख लेते हो। प्ले लिस्ट में है, सारा वीडियो देख लो। जीके, जनरल साइंस, मैथ किसी में भी आपका 1% भी डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई। ये इंडियन आर्मी स्टूडियो यूं नहीं कहलाता है, इसलिए हम कोचिंग नहीं देते। इधर सब कुछ आपको एकदम कंप्लीट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा मेरे भाई। सारा वीडियो बस ईमानदारी से देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा। पर डॉलर जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की और। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज हॉटलाइन, यानी कि हॉटलाइन क्या है आपको बताना है। तो हॉटलाइन जो होता है वो बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन लिंक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो दमन एंड दीव की राजधानी जो होता है वो दमन होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की और। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेचर रेट, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता का हार है आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा मतलब लिटरेचर का रेट जो होता है वो केरल में होता है, सबसे कम जो होता है वो बिहार में होता है। ठीक है, ऑप्शन ये होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का असली नाम क्या है आपको बताना है। तो अकबर का असली नाम जो होता है वो जलालुद्दीन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की और। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया का सबसे छोटा देश है आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो होता है वो वेटिकन सिटी होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, इसको आपको याद में रख लेना है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा या फिर जनसंख्या के अनुसार पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपको पूछेगा तो रसिया होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो होता है दुनिया में वो रसिया होता है। और जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा देश जो होता है वो चाइना यानी कि चीन होता है। और जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा भारत आता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट पेपर करेंसी यानी कि कागज का नोट कौन से देश ने पहला स्टार्ट किया था, तो वो चाइना ने किया था। और फर्स्ट छतरी का खोज भी चाइना वालों ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। तो जनरल साइंस में बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन इंक्लूड किया है। मान के चलना यहाँ से आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा जो ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी कि जब तापमात्रा वृद्धि किया जाता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है। देखो, सरफेस टेंशन उन्हें कहा जाता है अगर मान लो कोई ऊपर से अगर आप पानी का एक बूंद गिराओगे, ठीक है, छोटा सा एक बूंद गिराओगे डॉपर में, तो पानी क्या होगा, वो एक राउंड आकार से गिरता है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि पानी क्यों मतलब एक मतलब चतुर्भुज के आकार से नहीं गिरता, मतलब पानी जो है हमेशा राउंड शेप में गिरता है पानी का, यानी कि कोई भी लिक्विड का चीज़, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस टेंशन काम करता है। ठीक है, जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा गोल उतना अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर यानी कि तापमात्रा बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि वो गोल होने का क्षमता जो होगा पानी का वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या है। मैं सारा चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेकर 10 तक आप याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा करके आता है। आप सारा याद कर लेना, 10 तक आप याद कर लेना। ठीक है, एक बार मैं वार बोल देता हूँ, सुन लेना। ठीक है,
फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, सॉरी फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके आता है। आप सारा याद कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा, मतलब कार्बन का जो होता है जैसे कि देखा आपने 6 होता है, ठीक है। कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पे आता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि एम्पियर किसका इकाई है आपको बताना है। तो एम्पियर जो होता है वो करंट का इकाई होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत का इकाई होता है। ऑप्शन ये होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग थ्योरी की जो है वो किसके बारे में है आपको बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी ये है कि हमारा पृथ्वी, ब्रह्मांड, कुछ भी सौरमंडल सृष्टि होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले क्या था, ठीक है। तो विज्ञान का एक मतलब खोज है कि कुछ शुरू में कुछ नहीं था, एक बड़ा सा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग से नाम के जाना जाता है। तो बड़ा सा एक धमाका हुआ, उसके बाद सारा जो है हमारा गैलेक्सी है, मतलब सौरमंडल है, पृथ्वी है, सारा चीज़ उसके बाद सृष्टि हुआ, यानी कि उसके बाद ही उत्पन्न हुआ, उसे ही बिग बैंग कहा जाता है, ठीक है। तो बिग बैंग जो होता है वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिग बैंग क्या है आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चीफ ऑरे ऑफ एल्यूमिनियम इज, यानी कि लोह का मुख्य आयास क्या है आपको बताना है। और एक चीज़ मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट देख रहा हूँ आजकल कि आप सभी बच्चे इस फौजी को सपोर्ट करना ही कम कर दिए यार। आप फौजी को सपोर्ट नहीं करोगे तो किसका करोगे मेरे भाई। मैं जितना भी फौजी होता है आप सभी को बताया, भारत देश का रक्षा करता है, हम भी रक्षा करते हैं, ऊपर से यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। आपको पता होगा कि यार बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, बहुत सारा लोग है, बहुत सारा क्रिएटर है, आप सभी को सपोर्ट करते हो यार। एक फौजी को सपोर्ट नहीं करते जो देश का भी रक्षा करता है, आप लोगों को पढ़ाता भी है, तो यार उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो किसको करोगे मेरे भाई। तो प्लीज़ यार इस फौजी को सपोर्ट कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है आपका ये फौजी भाई, प्लीज़ यार इस फौजी भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक कर दो यार। क्या जाएगा आपका एक लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ फ्री होता है, बस हमको मोटिवेशन मिलता है, हमारा चैनल थोड़ा ग्रो होता है यार। प्लीज़ यार थोड़ा लाइक कर देना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है इस फौजी भाई, आप सभी को रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो देखो मतलब लोह का मुख्य आयस जो होता है वो हेमाटाइट होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एलोट्रॉपी कौन सा है आपको बताना है। तो कार्बन का एलोट्रॉपी जो होता है वो डायमंड यानी कि हीरा होता है, और हीरा जो होता है सबसे कठिन पदार्थ होता है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप भी चाहते हैं हर शाम हमसे पढ़ना, 8 बजे लाइव क्लास अटेंड करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, ताकि हर शाम 8 बजे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपको इस फौजी भाई का काम पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो आप, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो आने वाले टाइम पे फौज का तैयारी करेगा या अभी फौज का तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।